ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के छतरू वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। घटनास्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। ये मुठभेड़ शुक्रवार को शुरू हुई और अब भी जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने कल देर रात अखनूर क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर हथियारों से लैस आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। मुठभेड़ के दौरान अखनूर में नियंत्रण रेखा पर सेना के एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी को जान गंवानी पड़ी। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और अतिरिक्त बल तैनात करके तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों ही छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक सीट रायगढ़ किले को देश के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का यही संदेश था कि स्वराज स्वशासन के लिए लड़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार शिवाजी महाराज के दृष्टिकोण का ईमानदारी से पालन कर रही है और भारत को पूरी दुनिया के लिए आशा की किरण के रूप में स्थापित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। स्वधर्म बच गया, हमारी भाषाएं बच गई, हमारी संस्कृति बच गई और आज हम देश की आजादी के 75 साल के बाद दुनिया के सामने सर उठाकर खड़े हैं और हम संकल्प करते हैं कि 100 साल जब हो गए आजादी को, दुनिया में 1 नंबर पर हमारा भारत होगा। उसकी मूल कल्पना इस शिवराय ने रखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्र सरकार ने भारतवंशियों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंध बेहतर हो सकें। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। सोशल मीडिया पर पोस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों देशों के आपसी संबंधों में हाल के घटनाक्रम पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों के बीच आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। India and Austria are trusted partners, cutting across trade, de-risking of supply chains, investments, emerging and critical technologies, research and innovation. I highlighted the tremendous and continued progress being made in India as a result of the government's efforts in accelerating economic growth and equity, as well as reforms to ensure the ease of doing business. छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। राज्य के बीजापुर जिले के इंद्रावती इलाके के जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति की खुफिया सूचना मिलने पर सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, जिला रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स की एक संयुक्त टीम इस क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान पर भेजी गई थी। अमेरिका में 30 दिन से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अमेरिका के नए कानून एलियन एक्ट के अनुसार पंजीकरण न कराने वाले विदेशी नागरिकों को जुर्माने, कैद और देश से बाहर करने की सजा दी जा सकती है। यूरोप में पशुओं में मुंहपका खुरपका रोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के देशों से व्यक्तिगत रूप से मांस और दुग्ध उत्पादों के आयात पर आज से रोक लगा दी है। खुरपका मुंहपका रोग पशुओं में होने वाला विषाणु जनित रोग है जो खुर वाले जानवरों जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, हिरण आदि को प्रभावित करता है। आईपीएल क्रिकेट में इस समय लखनऊ में गुजरात टाइटंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के 54 रन बना लिए थे। आज ही हैदराबाद में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। चैत्र पूर्णिमा के दिन आज भक्ति, उत्साह और उमंग के साथ हनुमान जन्मोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि संकट मोचन भगवान हनुमान के आशीर्वाद से सभी लोग जीवन में स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।